हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो पोएम है इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स देखिए, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट हैं और बहुत ही सिंपली अपने ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस पे वो जो है लिखा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करके इस पोएम के बारे में बताऊंगी। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो इस पोएम के थ्रू हमें क्या बताना चाहते हैं। द रोड सिम्बलाइज आवर लाइफ। देखिए ये जो पोएम है इसमें जो ये वर्ड है रोड, ये क्या करता है, ये हमारे लाइफ को सिम्बलाइज करता है। द पोएट सेज दैट द पाथ that we don't choose in our life is the road not taken। देखिए पोएट क्या कहते हैं कि जो पाथ जो हम अपने लाइफ में चूज नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये पोएम है। He describes his feeling about that choice that he had left in the past। वो अपने उस फीलिंग्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि वो पास्ट में छोड़ चुके हैं। द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइडेड्स आवर फ्यूचर आवर डेस्टिनेशन। देखिए पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पाथ हम चूज कर लेते हैं वो हमारे फ्यूचर, हमारे डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं। द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव अस is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret it but cannot go back on it। देखिए इस पोएम के थ्रू हमारे जो पोएट हैं वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो पाथ हम चूज़ कर लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि हम कोई रॉन्ग पाथ चूज़ कर लिए हैं तो ठीक है, उसको हम रिग्रेट कर सकते हैं, हमें पश्चाताप हो सकता है उस चीज़ का, लेकिन हम लौट के दोबारा उस वापस नहीं जा सकते। सो वी मस्ट बी वॉइस वाइल मेकिंग चॉइस। देखिए ये पूरे पोएम के थ्रू हमारे पोएट जो हैं वो हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी हम कोई पाथ चूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने पाथ के प्रति बहुत ही सिंसियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके स्टेंजास को समझेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है हम उस चीज़ को देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड श्योरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked on one as far as I could to where it went in the undergrowth। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पोएट जो है वो हमारे इस स्टेंजा में हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। Once the poet was walking down a road and then there was a diversion। There were two different paths and he had to choose one out of them। देखिए एक बार पोएट ऐसे ही कहीं वॉक कर रहे होते हैं, तब वहाँ एक डाइवर्जन था जहाँ उन्हें दो रास्तों के बीच में किसी एक रास्ते को चूज करना था। The poet says that as he was one person, he could travel on one road only। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकेंड लाइन में पोएट क्या कह रहा है कि वह एक ही व्यक्ति है तो वह एक बार में दो रास्ते पर नहीं चल सकता है, इसीलिए उसे एक रास्ता ही चुनना होगा। He had to choose one out of these two roads। Yellow wood means a forest with leaves which are wearing out and then they have turned yellow in color। अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ हुआ है येलो वुड, ये वर्ड किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, ये एक ऐसी जगह को डिफ़ाइन कर रहा है जहाँ फॉरेस्ट हैं, ठीक है, और लीव्स हैं, और जो जहाँ की लीव्स किस कलर की हो चुकी हैं, येलो कलर की हो चुकी हैं। ये कौन सा सीज़न है, ऑटम का सीज़न है, क्योंकि ऑटम के सीज़न में क्या होता है, वुड्स जो है वो येलो हो जाती हैं। It represents a world which is full of people where people have been living for many years। देखिए ये जो लाइन्स है, दो लाइन है, वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। They represent people who are older than the poet। और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, and be one traveler long I stood। देखिए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें पीपल्स जो हैं वो पोएट से भी ज़्यादा
older हैं. The poet kept standing there and looked at the path very carefully. देखिए एक यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या कह रहे हैं पोएट, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. एक ट्रैवलर के रूप में वो कुछ देर तक वहाँ खड़े ही रह गए और केयरफुली बहुत ही ध्यानपूर्वक रास्ते के प्रति देखते रह गए. बिफोर टेकिंग द पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज. कोई भी रास्ता चुनने से पहले वह यह देखना चाहते थे कि रास्ता कैसा है. वॉज इट सुटेबल फॉर हिम और नो, क्या वह उनके लिए सूटेबल है या नहीं है. He was able to see the path till from where it curved after when it was covered with the trees and was hidden. देखिए, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. देखिए पोएट खड़े होके रास्ते को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उनकी नज़र एक कर्व्ड रास्ते पे पड़ती है जो कि कर्व है और कवर्ड है. किस चीज़ से? ट्रीज से, पत्तियों से कवर्ड है और हिडन है, उनको अच्छे से दिख नहीं रही है. इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो व्हेन वी चॉइस वी हैव अल्टरनेटिव्स. देखिए जो ये फर्स्ट स्टेंजा है इसके बारे में हम समझेंगे कि इस स्टेंजा के थ्रू पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं. इस स्टेंजा के थ्रू पोएट हमें यह बताना चाहते हैं कि जब भी हम अपने रास्ते में अपने जीवन में कोई रास्ता चुनते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है. लेकिन हम उनमें से सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं जब तक हम सभी रास्तों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है. तो पोएट हमें इस फर्स्ट स्टेंजा में बस इतना कहना चाहते हैं कि जब भी कोई रास्ता हमें चुनना हो तो हमें सही रास्ता चुनना चाहिए. अब देखते हैं स्टूडेंट सेकंड स्टेंजा क्या कहता है. Then took the other just as fair and having perhaps the better climb, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. The poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not. देखिए पोएट जो है वो काफ़ी देर से एक रास्ते के पास खड़े होके उस रास्ते को देखते रह गए और वो मन में मतलब सोच रहे थे कि क्या यह सही रास्ता है या नहीं है. He decided and started walking on another path because he felt that the both paths were equally good. देखिए कुछ देर तक खड़े रहे, फिर मन को शांत किया और दूसरे रास्ते पे चलने लगे, यह सोचकर कि दोनों रास्ते जो है वो बराबर ही सही हैं. He says just a fair so he felt that both paths were equally good and started walking one of them. वो सोच रहे थे कि दोनों पाथ जो है वो जहाँ तक उनकी समझ थी उस अनुसार वो ये सोच रहे हैं कि दोनों रास्ते तो अच्छे ही हैं, तो किसी पे भी चलो क्या फर्क पड़ता है. He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses it, and it had grass on it, which means that it was unused. अब देखिए स्टूडेंट क्या कहते हैं कि जो वो लैंड था वो कैसा लैंड था, ग्रासी लैंड था, वहाँ पे ग्रास थे, तो उनको यह देखकर ऐसा फील हुआ कि यह रास्ता जो है वो यूज़ नहीं हुआ, अब तक इस रास्ते को किसी ने यूज़ नहीं किया है. Not many people had walked on this path earlier, that is why this path was grassy. पोएट क्या सोचते हैं कि ये जो पाथ है इस पे पहले कभी कोई चला नहीं है, ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, इसलिए इस पाथ पे ग्रास ज़्यादा है. And wanted wear, that means इट वॉज नॉट वॉक्ड ओवर बाई मेनी पीपल. अब देखिए ये जो यहाँ पे फ्रेज है ना, एंड वॉन्टेड वियर, ये क्या बता रहा है कि इस रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, मतलब कि इस रास्ते पे ज़्यादा ग्रास है, इस रास्ते पे ज़्यादा लोग चले नहीं हैं. आफ्टर ही वॉकड ऑन द पाथ फॉर सम डिस्टेंस ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ हैड बीन वॉर्म आउट द सेम वे. फिर कुछ रास्ते पे कुछ दूर चलने के बाद उनको यह महसूस हुआ कि ये जो दोनों रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोगों से यूज़ हुए हैं, कम ही यूज़ हुए हैं लेकिन यूज़ हुए हैं. इवन इन आवर लाइफ
we take any path or option but all of them have the same benefits। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेंजा के थ्रू जो पोएट हैं वो हमें यह बताना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में अलग अलग रास्ते तो चुनते हैं, लेकिन सभी रास्तों के सेम बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। मतलब देखिए स्टूडेंट, पोएट हमें क्या बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में कोई भी रास्ता चुने, लेकिन हमें उस रास्ते में संघर्ष करना ही पड़ेगा, हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि थर्ड स्टेंजा में पोएट हमसे क्या कहते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एंड ट्रोडन ब्लैक ओह I keep the first for another day, it knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. देखिए स्टूडेंट, इसमें पोएट क्या कहते हैं, द पाथ वेर सिमिलर दैट मॉर्निंग। उस सुबह में जब वो रास्ता चलना स्टार्ट किए तो उनको यह लगता था कि ये पाथ जो है वो सिमिलर है। Both had lips on them and no one had stepped on them as they were still green in color। देखिए सुबह में जब वो रास्ते चल रहे होते हैं तो क्या सोचते हैं कि दोनों पाथ एक जैसे हैं, दोनों पे ग्रासेस हैं और सब ग्रीन ही हैं, यानी कि अभी तक कोई इस पे चला नहीं है। He decided that day he would take one path and keep the other path from another day, although he knew that one way leads on to another way. He knew that he could not go back on the choice that he had made। अब देखिए स्टूडेंट, वो क्या सोच रहे हैं कि अभी तो मैं कुछ रास्ते चला आया हूँ, अब मैं फिर वापस जाऊँगा, अब फिर दूसरे रास्ते पे चलूँगा। फिर क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं अब वापस नहीं जा सकता हूँ, मैं जिस रास्ते पे हूँ मैं उसी रास्ते पे चलूँगा। देखिए ये जो स्टेंजा है ये हमारे लाइफ्स को इंडिकेट कर रहा है, जो पोएम है ये पूरा हमारे लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग अगर हम इसे अपने लाइफ से कंपेयर करें तो इसका क्या कंक्लूजन आएगा कि हम अपने लाइफ में भी जो है वो एक ऑप्शन को चूज करते। इवन इन आवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड with that option and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier। स्टूडेंट देखिए क्या कहते हैं पोएट कि हमारे जीवन में भी बिल्कुल यही जो सिस्टम है ये हमारे जीवन में भी चलता रहता है कि हम एक बार जो रास्ता अपना लेते हैं, जिस रास्ते पे हम आगे बढ़ चुके होते हैं, हमें उसी रास्ते पे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होता है, हम कभी उस रास्ते से पीछे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेंजा में देखते हैं। I shall be telling this with a shine, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there was two options for him and he traveled on that road which had been traveled upon by lesser number of people। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि जिंदगी में वह दिन भी जरूर आएगा जब आप यह सोचेंगे कि एक समय था हमारे पास्ट में जब मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ा था जहाँ मैंने दो रास्ते में से एक ऐसे रास्ते को चुना जिस रास्ते पे बहुत ही कम लोग चले थे। ठीक है, जो रास्ता बहुत ग्रासी था जिस पे बहुत ही कम लोग चले थे, उस रास्ते को मैंने चुना था। दैट डिसीजन ऑफ हिज डिसाइडेड हिज फ्यूचर। और वही निर्णय जो हमने उस समय जो निर्णय लिया था वही निर्णय आज हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। देखिए इस स्टेंजा से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी आप अपने फ्यूचर में बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और जब भी आप सोचेंगे कि जीवन में मैंने ऐसा कदम उठाया था, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे पॉइंट आए थे जहां मुझे स्ट्रांगली काम लेना था, ठीक है, तो उस समय मैंने सही ऑप्शन को चुना और वही सही ऑप्शन मुझे आज यहाँ पे ले आई। स्टूडेंट्स, हम पूरे पोएम को कंक्लूड करेंगे कि पूरे पोएम से हमको क्या समझ में आया।
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है, जिसमें यह आपको यह बता रहा है कि आप बहुत ही वाइजली, ठीक है, केयरफुली अपने चॉइस को चूज़ करें। ठीक है, अपने आपके सामने जितने भी ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन में आपको क्या चूज़ करना है, इस चीज़ को सोच समझ के ही उस चीज़ को चुनें। और देखिए, चुनने के बाद आप उस पाथ पे चलिए, आप उस रास्ते पे चलते जाइए। आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है और उसी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आप एक दिन सही जगह पे पहुंच जाएंगे और तब आपको अपने कार्य पे क्या होगा, गर्व होगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, पोएम आपको समझ में आया ये हमें कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।